बच्चे स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए आपका एग्ज़ाम नियरली है, एग्ज़ाम बहुत ही सामने है, नज़दीक है और बात की जा रही है कि ग्रामर की, इंग्लिश की ग्रामर कैसी बनेगी। यहाँ पे देख सकते हैं ना जो ग्रामर है आपकी डिटरमिनर्स। आज हम अपने थंबनेल में देखा होगा डिटरमिनर्स हम पढ़ेंगे। डिटरमिनर्स ही नहीं, आर्टिकल भी पढ़ेंगे, आर्टिकल प्लस डिटरमिनर्स, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके दिया जाता है। डिटरमिनर्स और आर्टिकल को मिलाकर ही आपका क्वेश्चन ये बनाया जाता है। ये आपका 2 से 3 मार्क का रहेगा एग्जाम में। तो हालांकि देखिए पैटर्न क्या रहती है, एग्जाम में इसी टाइप से पूछेगा, इसी टाइप पे रहेगा। आपको कुछ दे दिए जाएंगे, जिस तरह स्विट्जरलैंड इज अंडरलाइन दे दिया जाए, यूरोपियन कंट्री, उसके बाद 3 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ये आर्टिकल है, ए एन द आर्टिकल है। फिर लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, एनी, मच, मोर, सम, वेरी। देखिए ये सब जो है ना, ये डिटरमिनर्स का पार्ट है और आर्टिकल को कंबाइन यानी मिलाकर दिया हुआ है। तो आपको आर्टिकल पहले समझना होगा, आर्टिकल पहले समझना होगा, फिर डिटरमिनर समझना होगा। इसके बाद ही आप इसको आराम से एग्ज़ाम में कर सकते हैं। याद रखिएगा, कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट है, चाहे साइंस मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, जी को स्टूडेंट होक ना क्यों, छात्र होक लोग अपना लोग के জনাই দিওঁ, এনেকা এক্সামত আপুনি যে নিয়াৰলি আপোনাৰ এক্সামটো আহি আছে, এই এক্সামত এনেকা কুৱেশ্যন আহিব, এনেকাই ছেম এজ ইট ইজ এনেকা কুৱেশ্যন আহে, সেইটো চাই লওক। এই কুৱেশ্যনটো ৰিপিট 2013ত আকৌ আহিছিল, কিন্তু এইটোও চাওক, কুৱেশ্যনটো আছিল 1991ৰ। 1991ৰ কুৱেশ্যনটো এক্সামিনাৰে ৰিপিট কৰিলে 2013ত। তো এইটোৱে মই কওঁ যে গ্ৰামাৰবিলাকো ৰিপিট হয়, এনেকা সেইটোও চাই লওক। সেইটো 1993 क्वेश्चन 2017 আহিছিল, 2017 रिपीट हो गल। तो इसलिए कहना चाहता हूँ, जो असामिस वाले आप नहीं समझते हैं हिंदी, तो उसके लिए मुझे असामिस थोड़ी बहुत बोलनी पड़ती है। हालांकि अगर पूरी समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी वीडियो असामिस का सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा असामिस लैंग्वेज से समझाकर। बाय द वे आशा करता हूँ हिंदी सभी को समझ में आती होगी। तो वही है, क्वेश्चन ग्रामर भी रिपीट होता है। चलिए हम आज कुछ पढ़ते हैं, पहले समझते हैं। आज आर्टिकल स्टार्ट करता हूँ मैं। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल के बारे में, ठीक है। आर्टिकल पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम टेस्ट भी लगाएंगे। आप देखिएगा आराम। देखिए आपके अंदर पैशन होनी चाहिए, आप धैर्य शक्ति बनाए रखें, तभी आर्टिकल को। आर्टिकल पहले समझते हैं। आर्टिकल टू कुई हेतु आगत बुझी लो, तार पिछत है टेस्ट टू लगाम। जिबिला क्वेश्चन আহিছে लास्ट इयर एग्जामत 1918, तार पिछत 1991 पर स्टार्ट करिम। प्रथमते आर्टिकल टू कि हेतु जानि लो। आर्टिकल टू हल, आर्टिकल केटा, आर्टिकल हल तीनिटा, एनेके दुटा भागत भगाब पारो। एटा हल डिफिनिट आर्टिकल, एटा हल इनडिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकलर भितरत ए एन और द, এই তিনিটাই दी बुली कहो पारो বা द बुली कहो पारो। ए एन दी यानी हम इस 3 का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ए एन द, ठीक है। इसे ही आर्टिकल कहा जाता है। इसका प्रयोग, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, यूज़ हम इसका यूज़ करेंगे इन तीनों का। आर्टिकल को समझा रहा हूँ, ग्रामर पूरा कराऊंगा मैं ध्यान से, एकदम आपकी ध्यान यहीं पे होनी चाहिए। ग्रामर अगर मैं सिखा रहा हूँ तो ग्रामर बिल्कुल मैथ्स की तरह होता है, पूरा ध्यान देना पड़ता है, एक एक रूल को समझना पड़ता है, ठीक है। तो देखिएगा ए एन द जो आर्टिकल है, ठीक है, ये क्या करता है, कहाँ पे लगता है, ये नाउन को, कोई भी नाउन, नाउन माने होंगिया बोली को ऊपर संज्ञा सर्वनाम आपने पढ़े हैं ना, जी कोनो नाम, कोई भी नामवाची शब्द को हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। नाउन क्या होता है, नाउन देखिए, नाउन प्रोनाउन अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं आर्टिकल स्टार्ट किया हूँ। अगर वो भी नहीं पढ़े, जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, नाउन प्रोनाउन करा दूंगा। लेकिन हालांकि मुझे आशा है कि नाउन आपको समझ में आती होगी। कोई भी वस्तु का नाम, पेन हो गया, कलम हो गया, है कि नहीं। आप पेन की बात कर ले, आप चाहे काऊ की बात करें, आप माउंटेन की बात करें, आप चाहे बुक की बात करें, आपका नाम जो है ना, आपका नाम, आपका कोई नाम हो सकता है, सब नाउन होता है, ठीक है। नामवाची शब्द ही नाउन होता है। जी कोनो नाम, नाउन बोली को ऊपर। इसी नाउन को क्या बनाता है आर्टिकल, इनडिफिनिट या डिफिनिट बनाता है। ये इनडिफिनिट डिफिनिट क्या होता है हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए बहुत अच्छी एक बात की गई है। पहले मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाना चाहता हूँ। आर्टिकल धीरे धीरे हम नीचे जितना जाएंगे, जितना समझाऊंगा मैं बारीकी से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, बने रहे वीडियो में। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख सकते हैं। ए वेगर हैज स्टोलन योर शर्ट, मतलब एक भिखारी जो है, एक भिखारी जिसने आपकी शर्ट को चुरा ली है। स्टोलन योर शर्ट मतलब भिखारी ने आपके शर्ट को चुराया।
फिर यहाँ पे देख सकते हैं ए का यूज़ जो किया गया है ये एक आर्टिकल है, राइट, ये क्या है, आर्टिकल है। और आर्टिकल ये कहाँ पे आया है, थोड़ी सी जूम कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर समझ में विजुलाइज नहीं हो रहा है तो अपनी क्वालिटी बढ़ा ले, मोबाइल की क्वालिटी यहाँ पे डॉट डॉट रहता है, वहाँ पे जाके क्वालिटी को बढ़ा ले। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए वेगर हैज स्टोलन योर शर्ट, ए जो है एक आर्टिकल है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, दिस इज द हाउस इन विच आई लिव, यही वो घर है जिसमें मैं रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, रहता हूँ। यहाँ पे द हाउस, तो देखिए अब बोलिएगा सर हाउस क्या है, वेगर क्या है। देखिए द एक आर्टिकल है, ए एक आर्टिकल है, वेगर एक नाउन है, हाउस एक नाउन है। ये नाउन है, नाउन के पहले लग रहा है, समझ में आ रहा है बात, याद रखिएगा। ये नाउन के पहले आज के लग जाता है, नाउन के पहले ही बैठता है आर्टिकल। नाउन के पहले बैठने के बाद ये उसको क्या करता है, आइडेंटिफाइड करता है, यानी या तो डिफिनिट में बदलेगा या इनडिफिनिट में बदल देगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हम रूल्स को समझेंगे, ए का यूज़ कहाँ करेंगे, एन का यूज़ कहाँ करेंगे और डी का यूज़ कहाँ करेंगे, मैं समझाऊंगा, बिल्कुल एकदम बारीकी से समझाऊंगा, आपका पूरा मूवी की तरह एंजॉय कीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए वाक्य मतलब सेंटेंस 1 के अंदर, दिस वन सेंटेंस, वेगर के पहले ए का प्रयोग हुआ है, ये तो मैं मानता हूँ कि वेगर के पहले ए लगा है। ए या एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, दैट्स पॉइंट, ये याद रखें आपको, ये आपको याद रखना है। समझ में आ रहा है, क्या याद रखना है, ए और एन को, क्या बोला मैंने, ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, ये हमेशा याद रखें। ठीक है, ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, याद हो जाएगा। चलिए ये याद रखिए, ए और एन इनडिफिनिट आर्टिकल है, और वहाँ पे जो द होता है उसको डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, द को मतलब दी को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि ये किसी नाउन को इनडिफिनिट बनाते हैं। ए विगर का अर्थ है एक भिखारी, मैंने पहले ही बोला ए विगर मतलब एक भिखारी, कोई भिखारी, अर्थात उस भिखारी के बारे में कोई जानकारी। देखिए इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, वीडियो लेंथी हो सकती है लेकिन आपको पूरा समझा दूंगा मैं। इनडिफिनिट का मतलब हो जाता है कि जो भिखारी है, जो बंदा भिखारी है उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है वो कैसा भिखारी है, या वो तो लड़का है या लड़की है, वो भी लिंग, मुझे जेंडर भी नहीं मालूम है, और प्लस ये भी नहीं मालूम है उसका नाम राम है, शाम है, जोधू है, मधु है, मुझे ये भी नहीं मालूम उस व्यक्ति का नाम क्या है। बस इतना मालूम था कि जिसने मेरे शर्ट को चुराया था वो एक भिखारी था, याद रखिएगा। अब ये जो एक भिखारी था उसके बारे में नहीं मालूम, उस सब्जेक्ट के बारे में अगर मालूम ना हो तो उस सब्जेक्ट को इनडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल के अंदर जिसके बारे में हमें मालूम होता है उसे डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, याद रहेगा। जिसके बारे में मुझे मालूम हो उसे डिफिनिट आर्टिकल, जिसके बारे में मुझे मालूम ना हो उसे इनडिफिनिट आर्टिकल। समझ में आ गया, अब हालांकि समझ में आ गया, मतलब भिखारी के बारे में मुझे मालूम नहीं था लेकिन हमारे घर के बारे में मालूम था। सेंटेंस नंबर 2, आप सेंटेंस नंबर 2 को गौर से पढ़े तो क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज द हाउस इज विच आई लिव, यह वही घर है जिसमें मैं रहता हूं, यानी आपके घर में आप रहते हैं। समझ में आ रहा है, आपके घर में आप रहते हैं मतलब आपका घर मालूम है, ये आपका घर है साधारण, ये आपका घर है, ये आपको मालूम है कि ये मेरा घर है, मालूम है ना। लेकिन जब आपको मालूम हो कि ये आपका ही घर है तो ये डिफिनिट हो जाता है, इसके बारे में मालूम है, इसको डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, राइट। सेंटेंस नंबर 2 डिफिनिट आर्टिकल हमें बतलाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, एग्जाम्पल भी दूंगा और समझाते भी चलूंगा। अभी तो मैंने क्या समझाया, बोलिए। अब नोट करने वाली बात क्या थी, नोट करने वाली बात थी कि ए एंड द 3 आर्टिकल होता है, इसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं, डिवाइड बाय 2 पार्टीशन। द फर्स्ट वन इंडिफिनिट आर्टिकल, सेकेंड वन डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल किसे कहेंगे, वो आर्टिकल जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसे इनडिफिनिट कहते हैं, और जिसके बारे में हम जानते हैं उसे डिफिनिट आर्टिकल। बस यही समझाया मैंने। इसके बाद चलते हैं ए का यूज और यूज ऑफ ए और एन का यूज हम समझते हैं। ए और एन का यूज को हम समझेंगे, कैसे यूज करेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है वो, यही शब्द है
यही नियम है, यही रूल्स है जिसके द्वारा हम अपना एग्जाम में आराम से मार्क ला सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रहे, यहाँ पे मैं समझाऊंगा, टेस्ट भी लगाऊंगा, आपको टेस्ट भी लूंगा, टेंशन ना करें। देखिए यूज ऑफ एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ये दोनों व्यक्ति, ए का भी और एन का भी यूज हम कहाँ करेंगे, पहला नियम आप नोट कर लीजिएगा। अभी स्क्रीनशॉट मार ले, नहीं तो वीडियो देखने के बाद आप आराम से इसको बाद में नोट्स कर ले, ठीक है, नोट्स कर लीजिएगा। हालांकि मेरे ग्रुप के अंदर पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, लेकिन देखने वाली बात है, पहले समझिएगा, हर कोई पहले समझे जितना स्टूडेंट है। ए और एन ये दोनों का यूज कहाँ करेंगे, फर्स्ट नियम, फर्स्ट रूल, यूज ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, दैट्स इंपॉर्टेंट। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और सिंगुलर भी होना चाहिए प्लस काउंटेबल भी होना चाहिए, राइट। सिंगुलर काउंटेबल मतलब ए सिंगर, एक गायक, राइट। एंड अपेल, अपेल भी, अपेल को आप गन सकते हैं कि नहीं, हाँ गन सकते हैं भाई। क्या आप शुगर को गन सकते हैं, शुगर चीनी, उसको आप काउंट कर सकते हैं, नहीं। हेयर, आपके जो बाल होते हैं हेयर, उसको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो वही है, राइस को भी काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, राइस, याद रखिएगा। तो जो काउंटेबल है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसी के पहले, उसी नाउन के पहले, उसके पहले नहीं, उस नाउन के पहले, नाउन मतलब संज्ञा, वो नाम के पहले, वो नाउन के पहले, नाउन मतलब संज्ञा, कोई भी नाम, जिस तरह यहाँ पे सिंगर नाम हो गया, अपेल नाम हो गया, ये एक नाउन है, ये क्या है, ये एक नाउन है, इस तरह एक नाउन हो जाता है। मोहन भी नाम, एक नाउन हो गया। तो देखिए याद रखिएगा, जे नाउन के पहले, लेकिन वो कैसा नाउन होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, आपको काउंट करना भी आना चाहिए, और एक होना चाहिए, एक बंदा होना चाहिए, सिर्फ एक, वन, एक होना चाहिए, और प्लस काउंटेबल भी होना चाहिए। उसी नाउन के पहले हम ए और एन का यूज करेंगे, राइट। इतना तो याद हो गया। ए और एन का यूज आप गलती से भी प्लूरल फॉर्म में ना करें, गलती से भी ना करें, क्योंकि नियम बोल रहा है, नियम हमें रूल्स क्या सिखा रहा है, रूल्स सिखा रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज करना है। तो ये याद रखना है, जब हम क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा तो आप बताऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, मोहन इज ए सिंगर, मोहन एक गायक है। मोहन क्या है, मोहन कोई एक बंदा है, मोहन है, वो एक गायक है, राइट, गायक है। लेकिन मोहन इज ए सिंगर, यहाँ पे देखिएगा सिंगर है ना, सिंगर क्या है, नाउन है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल है। यहाँ पे डिनो देखिए दिखाया गया है तीर के निशान से, हम भी, चलिए हम भी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिखाया गया है, जो मोहन क्या है, नाउन भी है और सिंगुलर काउंटेबल भी है, सिंगुलर काउंटेबल भी है, ठीक है। यहाँ पे देखें, दिस इज एन अपेल, यहाँ पे भी देखिए अपेल क्या है, अपेल एक नाउन भी है, और अपेल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल। अपेल को हम गन सकते हैं, अपेल आपने खाया होगा, एप्पल, एप्पल को आप काउंट कर सकते हैं कि नहीं, एप्पल को काउंट कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं। ऑरेंज को काउंट कर सकते हैं, मैंगो को काउंट कर सकते हैं, बिस्किट को काउंट कर सकते हैं, बिस्किट का जो पैकेट होता है काउंट कर सकते हैं, अंडे जो ईग होता है उसको काउंट कर सकते हैं। तो इन सब के पहले अम्ब्रेला काउंट कर सकते हैं, नाउन भी है, हालांकि वो नाउन भी है, ऑलरेडी वो नाउन भी है, और वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल होता है। नेक्स्ट नियम हम देखेंगे कि अब की बार होता क्या है, कि हम कहाँ किसका यूज करेंगे, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वन रूल्स, डिफरेंस बिटवीन द ए और एन। डिफरेंस बिटवीन ए और एन के अंदर हम डिफरेंट को बतलाएंगे, अंतर क्या होता है, ए का यूज कहाँ किया जाएगा और एन का यूज कहाँ किया जाएगा। हालांकि दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होगा, पहला नियम मैंने समझा दिया। दूसरा रूल्स क्या आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन दोनों के अंतर को समझते हैं। अंतर क्या है, ए का प्रयोग यानी ए का यूज जो होता है, हाँ, कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है, कॉन्सोनेंट साउंड, राइट, कॉन्सोनेंट साउंड। क्या आपने कॉन्सोनेंट साउंड सुना है, वोवेल साउंड सुना है। देखिए कॉन्सोनेंट साउंड किसे कहते हैं, जिस तरह आपने, मैं हिंदी का एग्जांपल लेता हूँ, हिंदी से आपको बिल्कुल बारीकी से समझ में आएगा, आप आसानी का वाला भी ले सकता हूँ मैं, हालांकि समझा रहा हूँ मैं। देखिए कॉन्सोनेंट साउंड हो जाता है, जिस तरह हो गया, पहले हिंदी आप जानते हैं ना, ये किंतु वोवेल हो जाएगा, सही। अच्छा कॉन्सोनेंट्स के बारे में तो कॉन्सोनेंट बताता हूँ, जो कोई भी नाम, चाहे पेन हो गया, बॉक्स हो गया, टेबल हो गया, कार हो गया, जो भी साउंड होता है ना, वो
क, ख, ग। असामीज में भी हम लिख सकता हूँ, असामीज वाला भी क, ख, ग ऐसा होता है ना। और इंग्लिश मीडियम वाला है तो हिंदी, तो इंग्लिश मीडियम का तो हिंदी है ही है। आप तो हिंदी जानते हैं, मुझे आशा करता हूँ जानते हैं, क्योंकि आपका बुक ही है अंबर भाग दो, हिंदी MIL हिंदी है। असामीस वाला हिंदी भी जानता है, असामीस भी जानता है, तो ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि देखिए, जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो स्टार्ट होता है क से, क, ख, ख, घ, अंग, च, छ ऐसे स्टार्ट होता है। इसके अंदर ये जो साउंड है, इसके अंदर वो साउंड अगर आ जाता है, चाहे वो कोई भी नाउन हो, इसके अंदर आ जाता है, तो उसका पहले ए का ही यूज होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए का यूज कहाँ पे होगा? कोई भी, जिस तरह पेन, पेन कैसे लिखा जाएगा आपको इंग्लिश में नहीं देखना है, इंग्लिश को ही एज इट इज लिखना है हिंदी में या असमिस में। पे न, मैंने इसी पेन को क्या लिखा? पेन। ये बॉक्स को क्या लिखा? बॉक्स लिखा मैंने, देखिएगा ध्यान, बॉक्स। अब देखिए ये पहला वर्ड, फर्स्ट साउंड, पेन प, बॉक्स ब, ठीक है, आ रहा है। कार, कार, क। अच्छा, ये जो है क, ये ब, ये प, असामिस में भी आ सकता है। कार बोली लिखी वो पर कार, एने का लिखी ले होल क। ये आया कि नहीं आया? ये जो साउंड आया, ये पेन में प आ गया, बॉक्स में ब आ गया, कार में क आ गया। ये सब जो वर्ड है, ये सब शब्द जो है, ये वर्णमाला जो है, ये क्या है? व्यंजन वर्ग है। व्यंजन वर्ग यानी ये क, ख, ग ये सब के अंदर आ जाता है। जो भी शब्द, जो भी नाम, जो भी नाउन्स, एनी नाउन्स कैन बी स्टार्टेड फॉर कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट होता है, तो उसके पहले हम ए का यूज करेंगे। ऑलवेज यूज फॉर ए, आप ए का यूज कीजिएगा। देखिए, यही एक ऐसा नियम है जो आपका गलती करने से बचाएगा आपको, ठीक है। पहला साउंड जिस तरह प है, बॉक्स का पहला साउंड ब है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। टेबल का पहला साउंड ट है। टेबल कैसे लिखेगा? टेबल, राइट, ऐसे लिखिएगा, तो ट है, याद रहेगा। अब एन का प्रयोग कहाँ होता है? ए वाला समझ में आ गया, क ख से स्टार्ट होला, लेकिन अब एन का प्रयोग कहाँ होता है? एन का यूज होता है भोवेल में। इंग्लिश का आप भोवेल ले लीजिए, इंग्लिश के भोवेल वर्ड ले लीजिए। इंग्लिश का भोवेल कितना है? ए, ई, आई, ओ, यू। इन पांचों वर्ड से, इन पांचों शब्दों से, चलिए मैं अच्छी तरह दिखाता हूँ। इन पांचों शब्दों से अगर कोई भी नाउन्स स्टार्ट हो रहा है, कोई भी नाउन मतलब नाम कुछ भी हो सकता है भाई, ए से, ई से, एलिफेंट होगा, इसके बाद अम्ब्रेला होगा, एप्पल होगा, हो सकता है ना, एप्पल ए से स्टार्ट होगा, एलिफेंट होगा, ई से स्टार्ट होगा, अम्ब्रेला है कि नहीं। तो देखिए, ये वोवेल साउंड से अगर कोई भी शब्द स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पहले ए एन का यूज किया जाता है। दैट्स इंपॉर्टेंट, ये एक नियम है, आप लिख सकते हैं आराम से, अपनी लैंग्वेज में लिख ले, कॉपी में लिख ले, कोई बात नहीं। वोवेल साउंड के पहले ए एन लगेगा, ठीक है। और कभी कभी बाय मिस्टेक में वोवेल साउंड आप अगर इंग्लिश का ले लेते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है। लेकिन इसी को हम अगर हिंदी में ले लूँ, वोवेल साउंड हिंदी में भी होता है। हिंदी में क्या होता है? अ, आ, हसई, दीर्घई, सॉरी ये नहीं होगा, ऐसे होगा, हसई दीर्घई, हसऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ और ओ, ये होता है। इतना दूर ये वोवेल साउंड है हिंदी का। इससे भी अगर कोई नाउन्स स्टार्ट हो रहा है, इनसे भी, जिस तरह हम अगर लिखा एप्पल, अपेल लिख रहे हैं, तो सॉरी लिखने में मोबाइल में असुविधा हो रही है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सुनिएगा आप। जिस तरह मैंने माना ऑरेंज ही लिखा, मैंने ऑरेंज, ऑरेंज को हिंदी में कैसे लिखा? ऑरेंज, आ गया ना, आया ना, मतलब इसका अंदर से अगर कोई शब्द, इसके अंदर से जो वर्ड आ जाएगा, उसके पहले ए एन लगेगा। हालांकि इंग्लिश वाला भी काम करता है, ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए, ऑरेंज स्टार्ट किससे हुआ है? ओ से हुआ है, ठीक है। एलिफेंट स्टार्ट किससे हुआ है? ई से ही हुआ है, याद रखिएगा। ओ एक्स, ऑक्स स्टार्ट किससे हुआ है?
तो ओ से हुआ है, तो इन सब नामों के पहले ए एन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इस तरह वर्ड आपको देखने को मिलेंगे एम ए, जिसका फुल फॉर्म नहीं दिया जाता है। किसी शब्द का पहला साउंड कॉन्सोनेंट है या वोवेल, इसकी जांच आप उस शब्द से हिंदी उच्चारण से लिखना। हाँ, हिंदी, ये तो मैं समझा ही दिया, हालांकि ये समझा दीजिए। कभी कभी क्या होता है, जिस तरह एनसीसी, एनसीसी इस तरह का फुल फॉर्म नहीं दिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है और उसमें कैपिटल लेटर यूज़ किया जाता है और शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है, तो उसका पहले भी ए एन का ही यूज़ कीजिएगा। याद रहा, ए एन का यूज़ कहाँ कहाँ होगा, एक तो वोवेल साउंड में होगा, एक वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे फुल फॉर्म, जिस तरह एम ए, एन एम ए होगा, ठीक है, बी ए, एन बी ए होगा, एन बी ए होगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म दिया नहीं जाता है और प्लस आपका शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है और प्लस आपका कैपिटल लेटर में लिखा रहेगा और शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा। इसका पहले भी, ये बस एक ट्रिक ही समझिए, आपको क्या देना है, ए एन देना है, ठीक है, ए एन देना है। अब देखिए यहाँ पे एक्सरे, एक्सरे का पहले क्या होगा, एक्सरे, एक्सरे का पहले ए एन आया है। अब बोलिएगा सर आपने सिखाया वोवेल साउंड ए ई आई ओ यू, इससे स्टार्ट होगा तो हमें ए एन लगाना है, लेकिन एक्सरे के अंदर एक्स तो पहले आ गया है, फिर रे है, अरे वही रे, एक्सरे, एक्स तो पहले है, फिर आप यहाँ पे सर ए एन का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि हमने पहले ही बोला आपको हिंदी में भी थोड़ा गौर करना पड़ेगा। हिंदी में एक्सरे आप अगर लिखिएगा ए आधा क सर रे, एक्सरे में ए वर्ड आया है, ए देखिए ए, ये मैंने पहले ही बोला, हिंदी का भी आपको फॉलो करना है। हिंदी के अंदर अगर अ आ से स्टार्ट हो रहा है, अ आ से दीर्घ ए ऐ ओ ओ, इसके अंदर भी अगर शब्द आ जा रहा है, वर्ड आ जा रहा है, तो उसके अंदर ए एन ही बैठेगा। यहाँ पे देखिए एक्सरे ऐसा लिखा है, इसलिए इसका पहला साउंड ए है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है ए है, इसीलिए यहाँ पे ए एन का यूज़ हुआ है, क्योंकि हमें जो वोवेल है वो हिंदी में भी देख कर चलना पड़ेगा और इंग्लिश में भी देख कर चलना पड़ेगा, दोनों को हमको लेके चलना है और प्लस इस वर्ड को भी फोकस करना है, तभी ए एन का यूज़ हमारा गलती कभी नहीं होगा, राइट, कभी नहीं होगा। अब बात रही कि दी की, द का यूज़ कहाँ पे होगा, राइट, द का यूज़ कहाँ होगा, तो हम उसको दिखाते हैं। अब रहा बात साउंड ऑफ यूज़ द, यानी दी भी बोल सकते हैं, द भी बोल सकते हैं। द का यूज़ कहाँ पे होगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। द का यूज़ कोई भी फेमस नेम, ऐसा फेमस नेम जिसको हर कोई जानता है। महात्मा गांधी को आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानता है। गंगा नदी आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानता है। ब्रह्मपुत्र नदी आप भी जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है। प्लस और आपके समाज के अंदर उसकी प्रचार भी होनी चाहिए। प्लस देखिए स्कूल हर कोई जानता है, ऐसा संस्था हो गया है कि नहीं, कोई संगठन हो गया, पार्टी हो गई बीजेपी पार्टी, द बीजेपी लिखना पड़ेगा, ए बीजेपी नहीं, अच्छा चलिए ठीक है, पार्टी हो गई, कोई नाम मतलब फेमस नेम। यहाँ पे देखिए नदियों के नामों के पहले, जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, नदियों के नामों पर एनी रिवर्स नेम, दैट्स व्हाई एनी रिवर्स नेम, आर्टिकल क्या यूज होगा, द का यूज होगा, ठीक है। द कृष्णा, कोई ऐसा नेम, कोई ऐसा व्यक्ति का नाम, महान व्यक्ति, चाहे भगवान का नाम, द कृष्णा, द शिवा, ठीक है, ऐसा यूज होगा। समुद्रों के नामों के पहले ओशियन नेम, ओशियन, ओशियन यानी द अरेबिक ओशन, अरेबिक सी, रेड सी, है कि नहीं, द डेड सी। महासागरों के नामों के पहले, नदियों के नामों के पहले, समुद्र का नाम के पहले, समुद्र जानते हैं ना, सागर महासागर, नदी हो गई, पहाड़ पर्वत, है कि नहीं। द इंडियन ओशियन हो गया, स्पेसिफिक ओशन हो जाएगा, तो द लगेगा, सब में द लगेगा। पर्वत, कोई भी नाम पर्वत का हो गया, द हिमालय हो गया, द अल्पास हो गया, अल्स भी कहा जाता है, तो ऐसा है। इसके बाद दिशा, आपकी 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसा रहता है ना। इन सब ईस्ट वेस्ट के पहले भी द का यूज होगा। उसके बाद टॉप बटन, द टॉप, द बटन, द सेंटर, ऐसा यूज होगा। वेदर, वेदर भी द होगा। उसके बाद बहुत सारे द्वीप होता है, आइलैंड हो जाता है। आइलैंड क्या क्या आइलैंड है, अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है, हाँ। उसके फिलीपींस है, द ईस्ट इंडिया, द वेस्ट इंडिया,
देख रहे हैं, ये सब द यूज होगा। बहुत सारे महान व्यक्ति, द महात्मा गांधी, उसके बाद द जवाहरलाल नेहरू, महान व्यक्ति के नामों के पहले, इन सब के पहले मैंने पहले ही बोला ऐसा नेम जो हर कोई जानता है, आप भी पहचानते हैं, और जो मतलब फेमस हो थोड़ा वो जैसे ग्रंथ हो गया, कोई भी महान पुस्तक, महान ग्रंथ, होली बुक की बात कर रहा हूँ मैं, होली बुक के पहले क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा, द रामायणा, द कुरान, द बाइबल, राइट। आपको समझ में आ रहा है? तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ पे सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, ऐसा भी देखिए, टॉलेस्ट हर कोई जानता है, लंबा। बेस्ट, द बेस्ट बॉय, बेस्ट एक ऐसा शब्द है जो शब्द को हर कोई पहचानता है। बेस्ट मतलब अति उत्तम, सुंदर, है कि नहीं? ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, द ब्यूटीफुल होगा, द बेस्ट होगा, राइट। तो इन सब के पहले, सप्लीमेंट्री डिग्री के पहले भी हम क्या लगाएंगे, द का यूज़ करेंगे, राइट, द का यूज़ करेंगे। अच्छा चलिए अब हम टेस्ट लगाते हैं। इतना आप अगर समझ गए, आर्टिकल में तीन ही था, तीनों का रूल्स, उसके बाद तीनों की नियम मैंने बतला चुका हूँ। अब हम थोड़ी टेस्ट लगाएंगे, देखते हैं आप कितने जान चुके हैं। आपकी भी टेस्ट हो जाएगी हमारे साथ साथ। चलिए टेस्ट शुरू कर दीजिए, आप लोग भी शुरू कीजिए, मैं भी शुरू कर रहा हूँ। ऑनलाइन एमसीक्यू मॉक टेस्ट है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, दिया व्हेन कैन यूजली सी डैश मून इन द मॉर्निंग और नाइट। देखिए सी, ये मून, पहले ये नाउन को देखिए, यहाँ पे डैशिंग, यहाँ पे आर्टिकल यूज़ करना है। ऑप्शन 3 दिया गया है, ए, एन और दी, ये 3 दिया गया है, आपको एक ही यूज़ करना है, लेकिन समझना है, पहले नाउन को समझिए। मून, मून क्या, मून हर कोई जानता है भाई, मून को जानता है कि नहीं जानता है? हर जानता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, दी होना चाहिए था, राइट है, देखिए करेक्ट। मैं वो रूल्स पढ़ा और मैं टेस्ट मार रहा हूँ, मुझे टेस्ट, मैं पहले टेस्ट नहीं मारा, मैं पहले रूल्स को पढ़ा जो नियम दिया गया था, इसके बाद टेस्ट मार रहा हूँ, क्या मेरा सही है? वहाँ पे बोला है हाँ सही है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट देते हैं। या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई सो, पास्ट टेंस में है, डेज वेरी ब्राइट स्टार इन द स्काई ए फ्यू नाइट्स एगो। लेकिन समझना है वेरी ब्राइट। अच्छा वेरी ब्राइट बोला है, बहुत ही अच्छा, ठीक है, वेरी ब्राइट। यहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए था, द का यूज़ तो नहीं होगा, द वेरी ब्राइट तो होगा ही नहीं। ये भी यहाँ पे शायद आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, आर्टिकल ए का ही यूज़ होगा। देखिए यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन था, वहाँ पे कुछ दिया ही नहीं था एन, इसलिए चलिए ठीक है, ए का यूज़ क्यों हुआ है। देखिए द का यूज़ तो होगा ही नहीं, द वेरी ब्राइट, यहाँ पे कोई फेमस वैसा कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, तो द का यूज़ होगा ही नहीं, इसको हटा देंगे। मैं यहाँ पे ये दिया था, ये तो कुछ दिया ही नहीं था, तो बचा ए का यूज़ यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए यह बहुत अच्छी क्वेश्चन है। आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई पेन, मैं अपना पेन भूल चुका हूँ। आप क्लास में गए, टीचर ने बोला पेन और कॉपी निकालो, तो आप देखें कि आपका बैग में पेन नहीं है। आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई पेन, डू यू हैव, आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं, अपने दोस्तों को बोल रहे हैं, डू यू हैव डैश पेन आई कुड ब्रो। क्या आप अपने दोस्तों से जब पेन मांगेंगे, जो पेन है, ये जो पेन वर्ड है, ठीक है, पेन वर्ड है, ये तो पेन लिखा कैसे जाएगा, सॉरी, पेन आप ऐसे लिखिएगा, पेन, और पेन जो है एक, आप अपना दोस्तों से कितना पेन मांगिएगा, एक पेन यानी सिंगुलर, और एक पेन यानी ए पेन। देखिए डू यू हैव ए पेन, ऐसा ही बोलिएगा ना आप, डू यू हैव ए पेन, क्या आपके पास एक पेन है, तो ए होगा करेक्ट ऑप्शन। मैं वो रूल्स आप अगर समझे हैं आराम से बना सकते हैं। देखिए कार बोला है ना, कार 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 कार, अच्छा कार की बात की जा रही है, मैं तो डायरेक्ट बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या लगेगा, आप भी बोल सकते हैं, थोड़ा समय दिया मैंने। कौन कितना मार्क लाता है, देखिए 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है, आप जो कितना मार्क लाता है कमेंट करना है। 16 क्वेश्चन है, अभी तक 4 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। आप भी टेस्ट लगाइए और लिखते जाइए कितना सही हो रहा है, और मुझे मार्क नीचे भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, जो मेरा इतना मार्क मिला, मेरा इतना, मैं देखूंगा इसके बाद कितना गलती हो रहा है, फिर से समझाऊंगा अगर नहीं मार्क उठ रहा है तो। देखिए यहाँ पे क्या होगा, कार है ना, कार तो हर कोई जानता है भाई, द होना चाहिए, द कार। लेकिन आई हैव ए न्यू कार, द कार इज रेड, द कार इज क्या होगा, रेड, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोला है, व्हाट इज द कैपिटल की बात की गई। देखिए
ये जो नाउन्स है ना तो देख कर पहचाने जाएगा। कैपिटल, सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये तो भाई एक देश का बात बोल रहा है भाई, यहाँ पे द ही होना चाहिए ना, द कैपिटल होना चाहिए ना। देखिए राइट, डायरेक्ट हम तो समझा दिया ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप भी बनाइए। हाँ देखिए, ईग की बात की जा रही है, तो ये तो भवेल के अंदर आ गया, ए ई आई ओ यू, भवेल के अंदर आ गया ना ईग। यहाँ पे डैश ईग, मैं इतना नहीं पढ़ रहा हूँ, बोलेगा सर पूरा नहीं पढ़ रहा, आपको पढ़ना चाहिए भाई, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि वर्ड के साथ भी रिलेशन होता है कि नहीं। द ब्रेकफास्ट आई यूजली हैव, क्या होगा, एन ईग होगा, राइट। देखें यहाँ पे सेंटेंस को समझिएगा, आप भी देखिए कितना करेक्ट करना है। 7 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। आई हैव, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थोड़ी कंफ्यूजन कर देगा, देख के लग रहा है। देखिए आई हैव टू, ये जो टू है ना, टू जो है TWO, टू तो अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर तो है ही नहीं, राइट। याद रखिएगा, मैंने एक रूल्स पढ़ाया सबसे पहले, ए और एन का यूज कहां पे होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। ये तो अपने आप में प्लूरल है, टू, सिंगुलर किसको बोलते हैं, एक होनी चाहिए। यहाँ पे 2 यंगर ब्रदर्स बोला है, तो मतलब 2 बोला है, तो प्लूरल हो गया, तो ए भी यूज नहीं होगा, एन भी यूज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आर्टिकल लगेगा ही नहीं। देखिए राइट, देखे मैं कैसे बाछा, कैसे निकाला, मैं बोलिए, मैं रूल्स, अब मुझे डायरेक्ट अपना रूल्स याद था और मैंने उस रूल्स का अप्लाई किया। माई ब्रदर शो अ नाइस ड्रेस इन स्टोर, सी डिसाइडेड टू बाई, देखिए बाई, मेरा मम्मी एक स्टोर में गई थी, एक दुकान में गई थी, एक ड्रेस देखी थी, ड्रेस बहुत अच्छा लगा मम्मी को ड्रेस बहुत अच्छा लगा, और मम्मी चाहती थी कि उसको बाई करे, मतलब उसको खरीदेगी, मम्मी चाहती है उस ड्रेस को, चाहती थी, सॉरी डिसाइडेड, नॉट द डिसाइड दिया है, डिसाइडेड पास्ट टेंस यूज किया गया है, डिसाइडेड टू बाई ड्रेस बोला है। ड्रेस वर्ड जो है ये हर कोई जानता है, ड्रेस, यहाँ पे द ड्रेस होना चाहिए, द ड्रेस, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज फर्स्ट मंथ। देखिए अब हम एक बात और वहाँ पे भूल गया था मैं, चाहे वो मंथ हो, चाहे वो ईयर हो, चाहे वो वीक हो, सबके आगे द का यूज होता है। तो यहाँ पे मंथ है, फर्स्ट मंथ हो, आप बोलिएगा सर ये तो फर्स्ट बोला है, 1 मंथ बोला है, मतलब फर्स्ट मंथ बोला है, तो ये तो सिंगुलर बोल दिया। देखिए बोल रहा है सिंगुलर, किंतु मंथ के अंदर तो 30 डेज होता है ना, 1 डे का तो बात नहीं कहा जा रहा है ना, तो यहाँ पे द का यूज होगा, राइट। नेक्स्ट, आई सो डैश ओल्ड मैन वॉकिंग इन द पार्क, मैंने देखा था एक बूढ़े आदमी को जो पार्क में टहल रहा था। लेकिन आपको याद रखिएगा, जो बूढ़ा आदमी है ये AEIOU भवेल के अंदर पड़ गया, ओल्ड मैन, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओल्ड, यहाँ पे ओ का यूज हो गया, भवेल आ गया, तो यहाँ पे एन ओल्ड मैन होना चाहिए था, एन ओल्ड मैन, राइट। देखिए कैसे टेस्ट हो रहा है। माई ब्रदर ऑलवेज एक्सरसाइज फॉर एन, देखिए ये तो आवर, एच आ गया ना, अब बोलिएगा सर ए, अब बोलिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आंसर में बोल रहा हूँ, यहाँ पे एन आवर होगा, एन आवर राइट होगा। अब बोलेगा सर एन का यूज़ क्यों हुआ, यहाँ पे तो आवर लिखा है, एन आवर होना चाहिए, अब क्यों हुआ, देखिए भवेल तो है नहीं, AEIOU भवेल तो है नहीं, लेकिन फिर क्यों हुआ, मैंने पहले ही बोला था, आप अगर आवर को लिखिएगा आवर ऐसा लिखिएगा ना, हिंदी का पहला अ आ गया, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज़ हो गया। इसीलिए कहा हूँ कभी कभी हिंदी को भी फोकस कर लिया कीजिए, इंग्लिश पे दीजिएगा, भवेल अगर देखते हैं तो आप या तो द का यूज़ करते या ये का यूज़ करते, दोनों ही गलत था। इसलिए कभी कभी हिंदी भी काम आती है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब याद देखिए, आई ड्रिंक डैश कप कॉफ़ी बट द कॉफ़ी वाज कोल्ड, अच्छा ठीक है, आई ड्रिंक, आप चाय पीजिएगा, राइट, चाय पीजिएगा मालूम है, तो आप जो चाय पीजिएगा क्या होगा, एन कप, देखिए ये तो भवेल तो है ही नहीं जो मैं इसका एन का यूज़ करूँ, ए कप ऑफ, हम जब भी चाय पीते एक कप चाय पीते हैं कि नहीं पीते हैं, हाँ जरूर एक कप चाय पीते हो, तो ए होना चाहिए, ए कप ऑफ कॉफ़ी, राइट। अच्छा 13 में चलते हैं, हेल्प समबडी प्लीज़ कॉल, अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए प्लीज़ कॉल, यहाँ पे पुलिसमैन बोला है ना, अब बोलेगा सर पुलिसमैन, पुलिस को तो पहचानता है लोग,
तो द लगा देते हैं, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे यूज़ होगा ए। क्यों ए यूज़ हुआ? आप कॉल करेंगे, आपको कॉल करने बोला जा रहा है, तो आप एक बंदा को कॉल कीजिएगा, एक पुलिस को, कि 10 पुलिस को कॉल कीजिएगा? एक पुलिस को। आपको मालूम है कि ए और एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंदर होता है, राइट? तो इसीलिए ए का ही यूज़ होगा, नहीं तो एन का यूज़ होगा। एन तो यूज़ होगा ही नहीं क्योंकि वोवेल साउंड से स्टार्ट ही नहीं है, इसलिए एन भी कट गया। दी तो होगा ही नहीं क्योंकि मैं तो एक पुलिस को कॉल करूँगा, इसलिए ए का यूज़ होगा। देख रहे हैं मैं कैसे निकाल रहा हूँ? इसी तरह निकालना है एग्जाम में जाके। लास्ट समर, देखिए समर सीजन होता है, आपकी हॉलीडे मिल जाती है, हाँ 1 महीना बंद रहता है, गर्मी की छुट्टी। माई फ्रेंड्स एंड आई ट्रेवल, मेरा दोस्त और मैं, टू कहाँ पे जाएंगे? स्पेन जाएंगे। अच्छा एक बात बताएं, स्पेन जाएंगे, देश का नाम आ चुका है, स्पेन एक देश है, राइट? अच्छा स्पेन एक देश है तो हमें द का यूज़ होना चाहिए था, और ए तो यूज़ होगा ही नहीं, एन भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो तो वोवेल साउंड है नहीं। तो क्या यूज़ होगा? तो यहाँ पे तो है नहीं, द का यूज़ होना चाहिए, तो इसलिए नो आर्टिकल हो जाएगा। लेकिन हालांकि अगर दी रहता है यानी द रहता है, ये अगर ऑप्शन में रहता तो आपको यही राइट मानना पड़ता है, ठीक है? तो यही मारिएगा। नेक्स्ट 15 नंबर, माई लिटिल ब्रदर, मेरे जो छोटा भाई है, माई लिटिल ब्रदर ड्रो ए पिक्चर ऑफ ए किचन काउ एंड डैश हॉर्स। देखिए मेरे जो छोटा भाई वो किचन के अंदर एक गाय का पिक्चर आर्ट किया था, और एक होना चाहिए, एक घोड़े हॉर्स का पिक्चर आर्ट किया था, एक गाय और एक हॉर्स, यानी ए होना चाहिए था द। अब बोलिएगा सर पहचानता है, लेकिन कभी कभी आपको सेंटेंस के साथ भी मिलाना पड़ता है, तो सेंटेंस के साथ ए मिलेगा, द नहीं मिलेगा, राइट? इससे नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ठीक है, एमेजन, यहाँ पे देखिए पहले ही दे दिया है डैश, एमेजन रेन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। अच्छा एक बात बोलना चाहता हूँ कि हालांकि एमेजन का स्टार्ट हो रहा है ए से, और ये एक वोवेल A-E-I-O-U, इन वोवेल के अंदर ए का यूज हो जा रहा है, तो फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखें तो एन का यूज़ हो जाना चाहिए था, एन का यूज़ आना चाहिए था। लेकिन अभी हम फॉर्मूला को छोड़ते हैं तो ये भी देखते हैं, अमेज़न जो जंगल है, अमेज़न जंगल बहुत फेमस है, और वहाँ पे हिसाब से अब फेमस के हिसाब से द का यूज़ होना चाहिए था, वोवेल का हिसाब से ए का यूज़ होना चाहिए था। अब बताएं आप किसका यूज़ कीजिएगा? आपको यूज़ करना है, फेमस अगर है तो उसी को सबसे फर्स्ट रखना है, यानी दी का भी यूज़ करना है, तो वही करेक्ट होगा। एन का यूज़ कर देते हैं, बोलते हैं सर ये तो वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। हाँ मानता हूँ वोवेल साउंड से, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो वोवेल साउंड से नाउन स्टार्ट हो रहा है क्या उस फेमस है? यस फेमस है भाई, अमेज़न फॉरेस्ट बहुत फेमस है, अमेज़न नदी बहुत फेमस है, तो अमेज़न रिवर, अमेज़न फॉरेस्ट ये तो फेमस है ना, अमेज़न जंगल जो है तो साउथ अमेरिका में है, लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका। यहाँ से आपका जीके भी क्लियर हो गया। हाँ अमेज़न नदी कहाँ पे है? लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका, ये भी क्लियर हो गया। तो वो फेमस है तो वहाँ पे द का यूज़ होगा ना, ठीक है? तो बाय द वे आशा करता हूँ आपको पूरी समझ में आई होगी। टेस्ट हमने दिए, आपने कितने नंबर लाए हैं देखिए। 16 में तो मेरा भी तो एक गलत हुआ था, हालांकि चलिए कोई बात नहीं, होती है, गलतियाँ होती है, तो आपसे भी गलतियाँ होगी। और कितना आप लाए हैं नहीं लाए कमेंट जरूर कीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा इंग्लिश का ग्रामर पढ़ के? क्या आपको लग रहा है कि हाँ अच्छी तरह समझ में आ रहा है? तो बोलिएगा, मैं और वीडियो बनाऊंगा। आप वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। देखिए लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं ना, तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। हमें लगता है कि नहीं वीडियो कोई काम का नहीं है, इसलिए बच्चे लाइक भी नहीं कर रहे हैं। बच्चे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। देखिए मार्केट में जब कोई वस्तु आती है ना, लोग ज़्यादा खरीदते हैं तो दुकानदार, और उसका डिमांड लगता है कि डिमांड तो बड़ा है मार्केट में, तो दुकानदार ज़्यादा लाता है। आप अगर चाहते हैं कि नहीं ठीक है अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, तभी हम ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, ठीक है? आपका कोई चार्ज तो नहीं लिया जाता है ना, बस यही है। अब तो कैसा लगा बोलिएगा। आर्टिकल है, इसके बाद देखिए डिटर्मिनर्स का अभी बहुत सारा पढ़ना है। ए लिटिल का यूज़, ए फ्यू का यूज़, द फ्यू का यूज़, है कि नहीं? मैनी, मोर, मच, सम, बहुत सारा डिटर्मिनर्स पढ़ना है। डिटर्मिनर्स के बाद वॉइस चेंज है, नरेशन है, टेंस करेक्शन है, वोकेबलरी है, ग्रामर भर के पढ़ा हुआ है, एक एक कराऊंगा मैं इसी तरह। समझ में आया कि नहीं बोलिएगा। सो बाय, टेक केयर। एक बार शेयर जरूर करना है, कमेंट तो थैंक्स, अगर कुछ नहीं लिखे थैंक्स तो लिखना चाहिए ना।